हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम आप सबको बताएंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा स्वीकृत नए पाठ्यक्रम पर आधारित प्रायोगिक पुस्तिका यानी कि प्रैक्टिकल हम कैसे बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंटों को दिक्कत होता है कि मैं प्रैक्टिकल कैसे बनाऊं। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका प्रैक्टिकल का कॉपी है ना। आपको इस तरह का प्रैक्टिकल का कॉपी मार्केट से मिल जाएगा। विज्ञान का है, प्रायोगिक ये पुस्तिका है, साइंस। इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट्स बनाने होंगे। मैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान। प्रैक्टिकल का एक एक है ना हिस्सा आपको। तो देखिए जैसे ही आप कॉपी खोलेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए आशीष विज्ञान है ना, ये सब काम करेगा प्रायोगिक भौतिक रसायन जीव विज्ञान के लिए। तो इस पे हम कैसे प्रैक्टिकल बनाते हैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को है ना लाइक करें और अंत तक देखिए। आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि प्रैक्टिकल कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो आइए हम आपको एक एक करके आपको बताते हैं और सब कुछ समझाते हैं क्या है इस वीडियो में, है ना। तो देखिए सबसे पहले आप खोलेंगे, यहाँ पे इस तरह से आपको पार्ट मिलेगा प्रमाण पत्र, है ना। तब इसके बाद आपको देखिए आगे बढ़ना है। प्रकाशक की कलम से इसमें कुछ लिखा हुआ है। और फिर आपको जैसे अगला पेज आप जैसे निकालेंगे उस अगले पेज पर आपको है ना, आपको भौतिक विज्ञान लिख लेगा, फिजिक्स का दो प्रैक्टिकल बनाना है। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा आवश्यक है ना सामग्री उपकरण। तो ये आपके देखिए क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरह से। भौतिक विज्ञान प्रयोग संख्या 1, प्रयोग का नाम आपके बुक में दिया है, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। इसमें आवश्यक सामग्री जो होगा आपका क्या क्या होगा उसमें लिखना है। आपको एक बुक आता है, उस बुक से। तो देखिए इसमें हमारा क्या क्या सामान है सबको मैं दिखा देता हूँ। एक अवतल दर्पण, स्टैंड, मीटर स्केल, स्टैंड के साथ सफ़ेद पर्दा है ना, और साहुल सूत्र आदि लिया है, ठीक है। इसके बाद हमें सिद्धांत लिखना होता है। सिद्धांत को कैसे लिखेंगे देखिए, अनंत परिस्थित वस्तु से आने वाली किरणें एक दूसरे से के समांतर होती है तथा ये किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण है ना, दर्पण फोकस पर मिलती है, जिससे वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। दर्पण के ध्रुव एवं फोकस दूरी के बीच की दूरी ही दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये आपका सिद्धांत हो गया। प्रयोग विधि में आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले आपको एक एक पॉइंट्स लिखना है। दिए गए अवतल दर्पण की दर्पण स्टैंड में लगाकर टेबल पर रखा। अवतल दर्पण के प्रयोगशाला की खिड़की या दरवाजे के निकट इस प्रकार रखा कि दूर स्थित है ना वृक्ष या ऊंचे भवन से आने वाली किरणें दर्पण पर हो। तीसरा पॉइंट्स में आप लिखेंगे कि अब सफ़ेद पर्दा को स्टैंड के सहारे, ठीक है, स्टैंड के सहारे दर्पण के परावर्तक सतह के सामने इस प्रकार रखा कि प्रयोग में लाए जाने वाले वृक्ष या ऊंचे भवन पर बने। इतना कुछ लिखने के बाद आपको करना क्या है, नंबर 4 लिखना है। नंबर 4 में आपको है ना लिखना है कि पर्दा और दर्पण के बीच की दूरी मापों का है ना औसत ज्ञात कर लिया। यही औसत दूरी का है ना अवतल दर्पण की फोकस दूरी। इस पे इसके बाद आपको अवलोकन आएगा, ये सब लिखा होगा, अवलोकनों की संख्या, ये सब कुछ आपके बुक में आएगा। तो अवलोकनों की संख्या में आपके 1 2 3 हो गए। दर्पण के साहुल से जो पाठ्यांक लिखे जो आया है आपको लिखना है। जैसे पहला है 35, 55, 45। और पर्दे के संगत साहुल के पाठ्यांक में आपको 60.48, 80.42, 70.54। और दर्पण के पर्दे से बीच की दूरी 25.48, 25.42 और 25.4 लिखना है। और औसत दूरी या पक्षांतर में आपको 25.4 है। ये सबका जब औसत निकालेंगे ना जोड़ जोड़ के तो ये आपका आएगा। और गणना कैसे किए हैं इसको मैं दिखा देता हूँ। औसत में कैलकुलेशन औसत फोकस दूरी में आपका होगा F1 + F2 + F3/3। तो ये देखिए आपका आया है 25.48, 25.42 और 25.54। इसको लिख लिया और बाई 3 इस सबको ऐड करेंगे तो 76.44/3 और इधर 25.48 cm, ठीक है। इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष लिखने में क्या लिखेंगे कि दिए जो हमारा ये आया है उसी के बारे में लिखना है कि दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25.48 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो आपके बुक में ये सावधानियां पहले से लिखी हुई है, इसको आपको लिखना नहीं है। प्रयोग करते हुए हमें ये सावधानी बरतनी है कि दूर अवस्थित वस्तु स्पष्टतः खुली आंख से दिखाई देनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिबिंब पर पर्दे या दीवार पर बनना चाहिए। स्केल की मदद से दूरी मापते समय स्केल को क्षैतिज रखना चाहिए। और साहुल जब स्थिर हो तब पठन लेना चाहिए और पर्दा को उदग्र रखना चाहिए, ठीक है। और 6 में आप लिखेंगे कि दूरी की माप दर्पण के ध्रुव से की जानी चाहिए। और जस्ट इसके पीछे ये आपका कंप्लीट हो चुका है। जस्ट इसके आप इस साइड से इस साइड की ओर जाएंगे ना इस पेज में तो आपको एक खाली पेज मिलेगा
है ना ब्लैंक पेज, है ना सफ़ेद पेज, उस पर आपको ना ये जो आप प्रयोग किए हैं उस प्रयोग का फिगर बनाना होगा। आप पेंसिल की सहायता से देख सकते हैं, इस फिगर को आपको बना देना है। ये आपका स्केल साहुल सूत्र है, ठीक है, और इस पे देखिए लटके हुए साहुल, और यही प्रयोग को आपको दिखाना है। ये साहुल सूत्र है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये जो है पर्दा है, प्रकाश की किरणें दूरस्थ वस्तु से आ रही है समांतर आके, और दर्पण से परावर्तन के बाद इस बिंदु पर देखिए मिलती है, ठीक है ना, ये पर्दा हो गया। और ये जो है आपके स्टैंड लगे हुए, ये स्टैंड है। तो इस फिगर को आप पेंसिल की सहायता से बना देंगे। इस तरह से आपका एक प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रैक्टिकल है, इस तरह से ही आपको बनाना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल का जो मैंने कंप्लीट आपका है ना एक प्रयोग आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा, और आप इस तरह से अपने है ना प्रैक्टिकल को पूरा कर सकते हैं अपने बुक में से देख देख कर। अगर आज वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, ताकि वो भी प्रैक्टिकल बनाना सीख जाए कि आखिर प्रैक्टिकल को बनाना कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अगले पार्ट की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको अगला पार्ट भी मिलेगा। थैंक्स, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।